नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बायोलॉजी में, ठीक है, हाउ ट्विन्स ऑकर, ठीक है, जुड़वा बच्चा कैसे होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि यहाँ तक यहाँ लिखा हुआ है, यूजुअली ओनली वन ओवम इज रिलीज्ड बाय एन ओवरी इन एवरी रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डायग्राम है इसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फुला हुआ पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी, ठीक है। और इसी ओवरी से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, ठीक है। और ये मंथली होता है, ठीक है। फर्स्ट मंथ मान लेते हैं इससे एक ओवम बाहर निकला, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ओवम बाहर निकलता है, ठीक है, मेनली, ठीक है। तो सेकेंड मंथ इससे बाहर निकलेगा, ठीक है, इस तरफ से निकलेगा। और थर्ड मंथ फिर यहाँ से निकलेगा, तो फोर्थ मंथ यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यानी अदला बदली होता है, ठीक है। एक ही बार एक ओवरी से दो ओवम बाहर नहीं निकलता, ठीक है, मेनली ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है एक ही ओवरी से दो ओवम बाहर निकलता है, ठीक है। तो उस केस में ट्विन्स होने के चांसेस होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, है ना। आगे समझिएगा, इफ़ दिस ओवम गेट्स फर्टिलाइज्ड वन बेबी इज बोर्न, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से क्या हुआ, इस ओवरी से जो ओवम बाहर निकला, ठीक है, और यहाँ पर आ गया फिलिपिन ट्यूब में आ गया, ठीक है। इस फिलिपिन ट्यूब में यहाँ पर आ गया, है ना। तो यहाँ पर आ गया है अंडा, ठीक है, बाहर निकल गया। और यहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, ठीक है, मेल द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो यहाँ से स्पर्म आएगा, ठीक है। और यहाँ से इसे क्या करेगा, स्पर्म इससे फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है। तो एक ओवरी से एक ओवम बाहर निकला, और स्पर्म तो बहुत रहता है लेकिन एक ही स्पर्म क्या करता है इसके साथ में फ्यूज़ करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वन बेबी का केस समझिएगा, ठीक है। वन बेबी कैसे होता है इसको समझिए, ठीक है। अभी हम समझे थे कि जो ओवरी होता है उससे एक सेल बाहर निकलता है, ठीक है। अब इसी एक सेल के साथ में स्पर्म क्या करता है, फ्यूज़ करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद ही जाइगोट क्या करेगा, आगे जाके मल्टीपल डिवीजन करेगा, ठीक है, और बनाएगा मोरुला, ठीक है। इसके बाद यही क्या करेगा, फिटस में चेंज कर जाएगा, और यहाँ से हम लोग का वन बेबी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वन बेबी का केस, ठीक है। अब आगे समझिएगा, बट समटाइम्स मोर देन वन एग मे बी रिलीज्ड एंड फर्टिलाइज्ड और एन ओवम में डिवाइड इनटू टू और मोर सेपरेट सेल्स आफ्टर fertilization. This is how twins, triplets, quadruplets etc. are produced, ठीक है। इसको समझिएगा, ठीक है, इसको समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, मोर देन वन एक सेल रिलीज्ड हो जाता है, ठीक है, ओवरी से, और वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, ओवम जो होता है डिवाइड करता है दो या दो से ज़्यादा सेपरेट सेल में, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ट्विन्स के दो केसेस, ठीक है। फर्स्ट केस देखेंगे हम लोग आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है समझिएगा, है ना। आइडेंटिकल ट्विन्स आर द रिजल्ट ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग सेपरेटिंग इनटू टू सेट्स ऑफ सेल्स बोथ ऑफ विच कंटिन्यू टू डिवाइड, सो टू आइडेंटिकल एम्ब्रियोज कम फ्रॉम द सेम एग एंड स्पर्म। ट्विन्स के आइडेंटिकल केस को समझने के लिए इस डायग्राम को आपको अच्छा से समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये जो गोल पार्ट दिख रहा है ये आपको ओवम है, ठीक है, जो ओवरी से बाहर निकला है, ठीक है, जो गर्ल्स के ओवरी से बाहर निकला हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्म सेल, ठीक है, जो मेल के टेस्टिस से बाहर निकला है, ठीक है। तो ये आपस में फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, और बनाएगा जाइगोट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है ना फिर से अलग अलग दो सेल में डिवाइड कर जा रहा है, ठीक है, और फिर से आगे ये बढ़ रहा है, और इससे क्या हो रहा है, दो अलग अलग बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो आकृति होगा, इसका जो शेप होगा, ठीक है, लगभग सेम होगा, ठीक है, आइडेंटिकल होगा। तो आप देख रहे हो ना, दो बच्चा यहाँ से पैदा हो चुका है, ठीक है। अब आगे समझिएगा नॉन आइडेंटिकल कंडीशन, ठीक है। देखिए, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स अकर व्हेन टू एग्स आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम एंड ईच इज फर्टिलाइज्ड बाय अ डिफरेंट स्पर्म। These twins do not exactly same each other physically, ठीक है। इसको समझिएगा डायग्राम से, है ना। अब गाइज हम लोग समझेंगे ट्विन्स के नॉन आइडेंटिकल कंडीशन को, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओवरी से दो अलग अलग ओवम प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और यहाँ से देखो दो अलग अलग स्पर्म सेल के साथ में फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है, और ये फर्दर, ठीक है, अलग अलग सेल के साथ में आगे बढ़ रहा है, और फिर से क्या करेगा, अलग अलग बेबी
प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो शेप होगा, ठीक है, इसकी तुलना में डिफरेंट होगा, यानी ये देखने में कुछ अलग होगा इसकी तुलना में, ठीक है। ये बच्चा जो होगा ये देखने में कुछ अलग होगा इसकी तुलना में, ठीक है। दोनों का जो आकृति होगा, दोनों का जो शेप होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों का जो आकृति बनेगा वो दोनों का सेम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही ओवम है और एक ही स्पर्म सेल साथ में फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है।